चलिए बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने पहला सबक आपके पार्ट 1 टेक्स्ट बुक का पहला सबक कीमियाई मसावात और तामुलात, इसके बारे में पार्ट 1 सबक लिया था। आज मुझे पार्ट 2 अपलोड करना था, लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट से आज मैं बर्क इलेक्ट्रिसिटी सबक समझा रही हूँ। बहुत से बच्चों ने मैसेज किया था कि हमें पहले बर्क समझाइए, इसीलिए मैं ये भी लेसन कंटिन्यू करूँगी और इसके साथ साथ पहला सबक वो भी लेसन कंटिन्यू करूँगी। इस पूरे सबक को मैं 4 या 5 पार्ट में बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम इस लेसन का चैप्टर नंबर 12 आपके पार्ट 1 किताब में का है बर्क, इसको शुरू करते हैं। मैं जानती हूँ, देखो यहाँ पे बर्क, ये बच्चों को क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि लफ्ज़ बर्क इनके लिए कुछ नया है, या फिर इनको ये सुनते ही उनको नया लफ्ज़ लगता है, ये मुश्किल होता है। देखिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, अगर आप समझ ले तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, बर्क सबक में क्या है, हम यहाँ पे बर्क का मतलब सबसे पहले समझते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको जब तक अच्छी तरह नहीं समझ में आता, तब तक आपको क्या है, उस लेसन में पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और आपको उसके सवालात जवाबात याद भी नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझे, नोट्स की परवाह ना करें, क्योंकि नोट्स आपको कहीं से तो मिल जाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक ही आपकी बेहतरीन नोट्स है मेरे लिए। इसलिए सबसे पहले बच्चों आप कॉन्सेप्ट समझें, इस लेसन को आप पूरी तरह गौर से समझें और देखें। अगर मेरे समझाने के बावजूद भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे क्या है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सिर्फ कमेंट बॉक्स में, अगर इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मुझे क्या है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ टेक्स्ट बुक का पेज नंबर डालिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या समझाना है। समझें। यहाँ पे देखिए, शुरू करते हैं बर्क, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बर्क समझाने से पहले एक बुनियादी मालूमात आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस बुनियादी मालूमात को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे देखो, दुनिया में जितनी भी अशियाँ हैं वो मैटर कहलाती हैं। दुनिया में जितनी भी अशियाँ हैं वो मैटर कहलाती हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, मैटर क्या है, जौहरों से बना हुआ होता है। मैटर, मादा, हमने पहली जमातों में अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है, मादा है। और हमें ये भी पता है कि मादा क्या है, जौहरों से मिलकर बनता है। मादा किससे बना है, जौहरों से। जौहर, आइटम, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। मादा जौहरों से मिलकर बना हुआ है। ये देखो, अब ये मैं कोई भी मादा ले ली, इसमें यहाँ पे समझो ये लोहा है या फिर कांच है या फिर पानी है या फिर लकड़ी, कुछ भी एक शय है समझो। इस तरह से ये जौहर क्या है, बंधे हुए रहते हैं। हाँ, ये जौहरों की साख्त अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होती है। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे अब यहाँ पे। जस्ट आप जौहर का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। एटम, ये मैटर क्या है, बहुत से एटमों से बना हुआ है। अगर एक एटम हमें निकाल कर देखें तो इसकी साख्त इस तरह है। देखो यहाँ पे इसका एक मरकज़ा होगा, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अतराफ क्या है, खौल बनाए गए हैं इस तरह। ये खौल, इन खौलों में इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते रहते हैं। इन खौलों में क्या होते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दिख रहा है आपको, ये खौल है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों चार्ज कहलाते हैं। जो ये आउटर मोस्ट, ये जो आखिरी खौल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, यही क्या है, चार्ज कहलाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कहते हैं। इसके अलग अलग बर्क भी कहते हैं इनको। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बर्क भी कहते हैं। हाँ देखो, ये चार्ज, इन चार्जेस को बर्क कहते हैं। और ये बर्की रो, जो करंट पैदा होता है, जो बर्की रो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, सब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का खेल है या फिर इन्हीं चार्जों का खेल है। समझे। अब होता क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए, चलिए अब आपको तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन क्या है। यहाँ पे समझो मेरे पास एक तार है, मैं एक यहाँ पे तार ले लेती हूँ
मिसाल के इन तारों में ऑफ कोर्स इन तारों में एटम्स भी होंगे, इस तार में एटम्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। चलो हम यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इस तरह नेगेटिव से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को क्या है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह। ये इलेक्ट्रॉन है इस तरह, ये पूरे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों का बहना, ये इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे वहाँ पे घूम रहे थे ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का बहना यानी चार्जों, ये चार्ज हैं, ये चार्ज भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, चार्ज ही समझ लीजिए। इन चार्जों के बहाव को ही बरखी रो कहते हैं। इन चार्जों के किसी सिमत बहाव को ही बरखी रो कहते हैं। यहाँ पे देखिए होता क्या है, मतलब यहाँ देखिए किसी भी मौसल तार में चार्ज का बहना, किसी भी मौसल तार में चार्ज का बहना किसी मखसूस वक्त में और मखसूस रकबे में, इन्हीं को क्या कहते हैं बरखी रो कहते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक तार है, दिख रहा है आपको, एक तार है। ये तार में है नहीं बहुत से एटम्स हैं। इन एटम्स में क्या है इलेक्ट्रॉन्स क्या है गर्दिश करते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्जेस इस तार में बहने शुरू होते हैं। जब ये तार में बहते हैं ना, इसको बरखी रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बरखी, इसी को बरखी रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मालूम पड़ा। अब यहाँ पे देखो बरखी रो का बहना, यहाँ पे बरखी रो को आई से जाहिर करते हैं हम लोग बरखी रो को कैसे जाहिर करते हैं, आई से जाहिर किया जाता है और चार्जों को क्यू से जाहिर किया जाता है। हमेशा याद रखिए बरखी रो को आई से, चार्ज को क्यू से, और वक्त कितने वक्त में ये चार्ज बह रहे हैं तो इसको टी से जाहिर किया जाता है। अब मैंने कहा चार्जों का बहना, अब इस तार में चार्ज बहेंगे, ठीक है, इस तार में चार्ज बहेंगे। ये तार यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ये बहेंगे कैसा, इसे चार्जों को बहने के लिए रास्ता तो चाहिए है ना। रास्ता जब तक इसके लिए एक रास्ता यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएंगे, फिर लाइट होगी लगेगी, इस तरह ये बहना, इन इलेक्ट्रॉनों के बहाव को बरखी रो कहते हैं। अब ये बहने के लिए रास्ता चाहिए। हाँ, चार्जों के इलेक्ट्रॉन्स के बहने के लिए जो रास्ता होता है इसी को सर्किट कहते हैं। चार्जों के इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए जो हमें रास्ता चाहिए है ना, इसी रास्ते को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी रास्ते को माफ़ कीजिए बरखी सर्किट कहते हैं। बरखी सर्किट देखिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये वायर है, क्या इसमें लाइट लगेगी, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, नहीं, इसमें इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, समझो ये मेरे पास तार है, इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगानी होगी। ये क्या है, ये सेल है, मैं आपको दिखाऊंगी बरखी सर्किट, ये सेल है। यहाँ पे देखो मैं एक और तार, हमें पता है, हम बचपन में आप भी खेलते थे होंगे, हम भी खेलते थे इस तरह एक सेल लेते थे हम लोग, इस तरह से ये जॉइंट करते थे, यहाँ पे एक छोटी सी लाइट वगैरह लगाते थे, ये तो लाइट ग्लो हो जाती थी, तो हमें लगता था कि अरे वाह ये तो लाइट ग्लो हो गई है। इतनी बड़ी लाइट तो ये इसमें अब नहीं लगेगी, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये सेल है, देखो बच्चों, ये रास्ता, अब हमने रास्ता बना दिया ना। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, बर्फ है इसमें, ये बहने के लिए हमने क्या किया, एक रास्ता तैयार किया। ये जो रास्ता है यही बरखी सर्किट है, समझे। ये जो रास्ता है ना, ये देखिए मैं और एक बार आपको अच्छी तरह दिखाती हूँ। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, यही बरखी सर्किट है। हाँ, इस रास्ते में, इस बरखी सर्किट में आप बहुत कुछ ऐड भी कर सकते हैं। क्या, जैसे स्विच, अब समझो मैं यहाँ पे स्विच लेती हूँ, ये बैटरी तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसमें एक बैटरी होगी, ये बैटरी तो हमें चाहिए। अब यहाँ पे समझो एक मैं स्विच के जैसा एक यहाँ पे मौसल की, स्विच को हम की कहते हैं, एक मौसल तार को यहाँ पे मैं जोड़ूंगी। यहाँ पे देखिए
अगर मैंने ये की जो ज्वाइंट कर ली, इस तरह से इसको अच्छी तरह जुड़ा लिया, तो ये इस तरह से हमारा क्या तैयार हो गया, रास्ता तैयार हो गया। यही बंद रास्ता इलेक्ट्रॉनों के बहाव के लिए, इसी को हम बरखी सर्किट कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका समझ में आ गया होगा बरखी सर्किट क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिखते कैसा हैं, इसको हम इस तरह लिखेंगे। इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारी किताब में देखेंगे तो इस तरह की सर्किट, वो जो मैंने आपको अभी अभी बताया ना, इसको इस तरह की सर्किट में डाला जाता है। देखो यहाँ पे ये बल्ब है, ये वायर है, जो ये सीधे लाइन है, ये तार हैं, ये की है हमारी, ये बैटरी है और ये की है। अब इसको हमने एक रास्ता बनाया बरखी रो के बहाव के लिए। जब हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे तो ये बरखी रो बहनी शुरू हो जाएगी, यही बरखी रो है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए, ठीक है बच्चों, मुझे एक बात बताओ, किसी भी सर्किट में किसी भी, अब फिर से हम तार ले लेंगे, ये तार है ना हमारी, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, ये तार है, क्या इस तार में ऑटोमेटिक बरखी रो घूमने लगेगी, ऑटोमेटिक बरखी रो बहने लगेगी? नहीं, इसके लिए कुछ ज़रूरी है, इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक तो नहीं बहेगी। तो इसमें बहने के लिए मैं आपको एक समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल। मेरे पास एक टब है, चलो मैं 2 टब ले लूँगी और उसमें पानी डालूँगी। यहाँ पे मैं पानी डालूँगी, चलो फुल मैंने भर लिया, यहाँ पे आधा टब भर लिया। अब मुझे इसमें और पानी चाहिए, तो समझो मैंने यहाँ पे पाइप लगाया और यहाँ पे पानी डाला। अब मुझे बताइए, पानी क्या यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या यहाँ से यहाँ जाएगा? ठीक है, पानी कम जगह से ऊपर की तरफ तो नहीं जाता। सतह कहाँ पर ज़्यादा है, पानी की लेवल, यहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स एक बच्चा भी बताएगा कि पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये जो तार है ना, ये तार में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बहने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का डिफरेंस पैदा करना होगा। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? इस तरह का हमें डिफरेंस पैदा करना होगा। ये डिफरेंस पैदा किस तरह होगा? ये डिफरेंस पैदा करेगा ये वाली चीज, ये करंट, ये असल में करंट नहीं पैदा करेगी। ये क्या करेगी पता है आपको? ये जब हम इसे जोड़ते हैं बैटरी, तो ये बैटरी क्या करेगी, इन तारों में ये ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस पैदा करेगी। जैसे ही इस तार में इस तरह का इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पैदा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये तार इस तरह हो जाएगी। चलिए, इस तरह से ये तार दिख रही है आपको, इस तरह से ये तार में एक थोड़ी जगह ज़्यादा थोड़ी जगह कम का डिफरेंस पैदा हो जाएगा, इस तरह से। अब समझो यहाँ कम हो गया, तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये ऑटोमेटिकली ये चार्जेस यहाँ से यहाँ बहना शुरू हो जाएंगे। यही इसी को बरखी रो कहते हैं, बहना शुरू हो जाएंगे। और ये जो डिफरेंस तार के किसी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते में पैदा किया गया चार्जों का डिफरेंस, चार्जों का फ़र्क को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बरखी मज़मर। यही बच्चों आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या चीज़ है। बच्चों, ये बरखी मज़मर है, और इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है, इसको मज़मर फ़र्क कहते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किसी तार में पैदा नहीं किया जाएगा, तब तक करंट पास नहीं होगा, बरखी रो पैदा नहीं होगी। ये आप याद रख लिए, ठीक है। देखो, मौसल तार में बरखी दबाव में फ़र्क को बरखी मज़मर कहते हैं। ये जो मौसल तार में बरखी दबाव का जो फ़र्क है, इसी फ़र्क को क्या कहते हैं? बरखी मज़मर कहते हैं। अब समझो, इसके एक कोने में 10 चार्जेस हैं और इसकी दूसरे कोने में समझो 5 चार्जेस हैं, तो बरखी मज़मर कितना हो गया? 10 नफ़ी 5, यानी 5 का यहाँ पे बरखी मज़मर है, यानी मज़मर फ़र्क कहते हैं इसे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको किस तरह याद रखेंगे आप? मौसल तार,
या करंट बरदार सर्किट के दो नुक्तों के दरमियान फ़र्क। ये वो काम है जो किसी इकाई चार्ज को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ले जाने में किया जाता है, मस्बर फ़र्क कहलाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आज आपको 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जब तक ये आपको 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए थे, आपको आगे का नहीं समझ में आता है। इसीलिए बर्ख क्या है, बरखी रो क्या है, और बरखी मजमर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये समझ में आएंगे इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 चैप्टर शाम को या फिर कल मैं आपको इसका अपलोड कर दूंगी। और एक बात, जो बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल पे कोर्स देख रहे हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आपको पता है कि आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी वीडियोस चाहिए हम अपलोड इसे करते रहेंगे। जो भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसको पूरा ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।